दोस्तों नमस्ते। देश भर में अगर किसी की चर्चा चल रही है तो वो है फोर लेबर लॉ, चार कानून जो कि कर्मचारियों से संबंधित है। पहला है वेजेस ऑन कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सेफ्टी कोड 2020 और जो फाइनल है कोड है वो है कंडीशंस of working health and occupational safety, occupational safety and health working condition codes 2020। ये चारों भी कोड जो है एक एक चार कोड में पूरे 29 कानून आएंगे। इस पे भारत में बहुत व्यापक चर्चा चालू है। क्रिटिसाइज किसमें है किसमें नहीं है, अच्छाई बुरिया मतलब जो अच्छाई है और क्या अच्छाई नहीं है, इस पे लोगों में भी ट्रेड यूनियन में भी कुछ दिक्कतें हैं या नहीं पता नहीं। पर जो कानून पास हुए हैं तो ये कुछ राज्यों की राय आनी बाकी है, तो ऐसी लगता है कि कुछ राज्य इससे डिसअपॉइंटमेंट है। जो 29 कानून है वो लगभग कंफ्यूजन थे, जो कि वेरियस थी काम करने की, वो बहुत शायद डिफिकल्ट थी। अब शायद ये 29 भी कानून चार कोर्ट्स में आ गए तो शायद ये एक अच्छी बात हो सकती है। वेजेस ऑन कोड में चार कानून हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में तीन कानून हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड्स में 9 कानून हैं और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में 13 कानून हैं। लगभग एक 29 कानून जो है ये विंटर सेशन संसद में पेश होंगे और ये शायद लागू भी हो सकते हैं। ये जो 31 कानून है ये एक मेरे तो भी हिसाब से, लोगों की राय के हिसाब से एक अच्छा कानून है। किसी भी कानून को कम नहीं किया गया है, जैसी है वैसी कानून रख दिया है। सिर्फ फर्क इतना है कि कुछ अमेंडमेंट बदलाव किए हैं जो कि अच्छाई के लिए है। हाँ, अगर 29 कानून की जगह 28 कानून होते तो फिर एक क्रिटिसाइज वाली बात होती, क्योंकि इसमें अनलेस कंटेंट था, लेस कंटेंट था, अनलेस नहीं था, तो इसके वजह से भी इस पर कुछ राज्यों की सहमियत आनी बाकी है। तो राज्यों ने भी अपनी सहमत दे देनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। कोड ऑन वेजेस जो तुमको तनख्वाह वगैरह मिलती है, ये सुजात भाई जो आम्बेडकर है, इन्होंने पहले ही इस पे बहुत व्यापक से चर्चा की हुई थी। जो कर्मचारी है, और शायद बाबा साहब ने कहा था अगर कोई मुझसे पूछे तुम किसके फ्लेवर में हो, मालिक के या नौकर में या लेबर में, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं लेबर के फ्लेवर में रहूंगा। वही बात सुजात भाई आम्बेडकर ने जी ने भी बहुत उठाई है कि जो लेबर है उन्हें अफोल कैसी हुए, तनख्वाह सही से कैसी मिले, इस पे चर्चाएं उन्होंने हमेशा की। कुछ कुछ कंपनियां हैं आखिरी 30-31 तारीख को महीना भरता है, तो कोई 1 तारीख से लगे, 14 तारीख से लगे, 7 तारीख से लगे, 2 तारीख से लगे, किसी भी तारीख से लगे, शायद महीने के 15 तारीख से लगे, तो 15 तारीख से लेके महीने के एंड तक जितने भी काम पे वो आए होंगे उसकी तनख्वाह 1-2 तारीख को मिल जाए तो एक अच्छी सेफ्टी होती है। पर यही अगर सेफ्टी 8 तारीख को, 10 तारीख को मिलती है तो शायद इस पे भी हमें बहस करनी होंगी, संसद में डिबेट करनी होंगी, संसद में डिबेट करनी होंगी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन्हें पारदर्शी रखनी चाहिए। कर्मचारी किस भी दिन से काम पे आओ,
15 दिन हो गए, 1-2 तारीख को पेमेंट दो, उसका पेमेंट 8-10-12 दिन तक होल्ड पे मत रखो। और उनकी जो ओवर टाइम की कमाई है वो भी उन्हें साथ साथ उसी दिन दी जाए तो अच्छा है। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये रियलिटी ऑफ फैक्ट है। और यही बात सुजात भाई ने भी कहा, जो वर्किंग है उन्हें सही सलामत जो उनकी वेजेस है वो मिले। फिर आते हैं मैटरनिटी ऑफ वर्क। मैटरनिटी ऑफ वर्क आर्टिकल 42 कह रहा है, प्रोविजन फॉर जस्ट, न्याय देगा किसके लिए? किसके लिए न्याय देगा? ह्यूमन कंडीशन, मानवीय दशा और मैटरनिटी रिलीफ, जो प्रस्तुति गृह है, जो गर्भवती महिला है उनको ऐड दिया जाएगा। जो आप घर में बैठ के काम पर जो मतलब ये महिलाएं जाती है, लड़कियां जाती है, शादीशुदा है, तो जब वो उनका जो बाढ़तपन का टाइम आता है, प्रस्तुति का टाइम आता है, उन्हें वेजेस दिया जाए, ये कहता है संविधान, मैटरनिटी रिलीफ। पर कुछ औरतें, कुछ लड़कियां और कुछ आदमी लड़के संविधान को भूल जाते हैं। जिसने उसको तनख्वाह दी उसको अपने आंखों में बैठा लेते हैं, दिलों में बैठा लेते हैं, पर असली जो हकदार है वो संविधान को नहीं मानते। तो इसीलिए जो आप कमाई उमाई घर में बैठ के आराम से खाते हो, उसके पीछे संविधान की देन है। ये आपने याद रखना चाहिए। जो आपको मिल रहा है वो संविधान की देन है। अगर कोई भी कंपनी आपको तनख्वाह नहीं देती है कि आप घर में बैठ के खा रहे हो, तो वो शायद अपील की जाए तो कंपनी भी बंद गिर सकती है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होंगी सच में, तो जरूर हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल वरघट।